नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं गोस्वामी अरुण गिरी और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एमबीबीएस डॉक्टर डॉक्टर ऋषभ शुक्ला जी, जो एमबीबीएस एमडी हैं, एमडी मेडिसिन से। आज हम इनका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि इन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया। इसके लिए हम इनके आभारी हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो नीट का रिजल्ट आया है, उसको लेकर के काफी चर्चाएं हो रही हैं और बच्चे भी सड़कों पे उतर चुके हैं। आखिर में क्या वजह है, उनकी मांगे क्या है, क्यों बच्चे सड़क पर उतरे हैं? थोड़ा सा हमें जानकारी दें और दर्शकों को बताएं। जी गिरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपको कि आपने ये 25 लाख युवाओं की आवाज उठाने के लिए सबसे पहले। देखिए गिरी जी, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊं तो सबसे पहले नीट की परीक्षा आयोजित की जाती है एमबीबीएस, बीडीएस और आयुर्वेद में डॉक्टरों के लिए, उनके दाखिले के लिए। तो ये परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी पूरे देश भर में। 5 मई को इसका आयोजन किया गया था। उसके तुरंत बाद 5 तारीख की शाम को सोशल मीडिया पे आने लगता है कि नीट का पेपर लीक हो गया, ऐसे हुआ। यहाँ कई जगहों पे ये सूचना मिली और उसको जो है कि सोशल मीडिया के थ्रू बच्चों ने आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन उस आवाज को दबा दिया गया। लेकिन फिर भी पटना पुलिस के द्वारा 12 या 13 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी उस पेपर को लेकर। एनटीए जो इस परीक्षा को आयोजित कराती है, उसने फिर इसको सिरे से नकार दिया कि नहीं, पेपर कहीं पे भी लीक नहीं हुआ था। फिर उसके बाद विवाद तब खड़ा हो जाता है जब 14 जून को रिजल्ट जो आने वाला था वो 4 जून को दिया जाता है। 4 जून को यानी 10 दिन पहले। और ये उस दिन दिया जाता है जिस दिन आपके इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था, ताकि बच्चों के मुद्दे को दबाया जा सके, क्योंकि मीडिया तो भाई उस समय उसमें उस कवरेज में व्यस्त रहती और ये अपना काम आसानी से कर सकते थे। रिजल्ट निकलता है 720 नंबर के, 20 नंबर होते हैं टोटल जो होता है, उसमें 720 में 720 67 बच्चों के आ जाते हैं। यानी मैं आपसे बताऊं तो रैंक 1 67 बच्चों के रैंक 1 होता है। उसके बाद भी हरियाणा के एक ही सेंटर से 8 ऐसे बच्चे जो एक ही सेंटर से 8 बच्चे 720 में 720 नंबर लाते हैं, जो कि बहुत कम पॉसिबल है। और ऐसा क्यों है तो ये एनटीए को बताना चाहिए। दूसरी चीजें क्या है कि 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। 1563 बच्चों को, जो कि इसके पहले 8-9 सालों में मैंने तो ऐसा नहीं देखा है कि कहीं मेडिकल के एग्जाम में ग्रेस मार्क दिया जाता हो। उसके बाद 718 और 719 नंबर बच्चों के आते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। अगर आप मार्किंग सिस्टम से देखेंगे तो 718 और 719 नंबर पॉसिबल ही नहीं है कि किसी बच्चे का आए। फिर एनटीए उसको ये कहती है कि हमने ग्रेस मार्क्स दिया और ग्रेस मार्क्स से इन बच्चों के 718 719 नंबर आए। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि अगर 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स देके उनको अब कितने ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, ये भी एनटीए अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं की है। कि बस ये है कि 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स। अब वो बच्चे जो रात दिन मेहनत करते हैं, अब किसी अनियमितता के चक्कर में ऐसा कहा गया कि वहां 15 मिनट पेपर लेट बटा या कुछ ऐसा हुआ, तो उसके एवज में उनको जो है कि ग्रेस मार्क्स दिया गया है। तो मैं कहता हूं ये गलती किसकी थी, और इस गलती का खामियाजा वो बच्चे क्यों भुगते हैं जो पहले बहुत अच्छा कर सकते थे और कर रहे थे, लेकिन ये ग्रेस मार्क्स के चक्कर में उनके रैंक कहीं 20-25 हजार पीछे चले गए, जिसके वजह से अब उनको मेडिकल में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट नहीं मिलेगी। तो ये गलती किसकी है, क्या है? बच्चों की यही मांग है। बच्चे चाहते हैं कि इस सिस्टम को, ये मार्किंग सिस्टम जो ग्रेस मार्क्स मिला है, उसको स्पष्ट तरीके से एनटीए सबके सामने रखे, बच्चों के सामने रखे कि हाँ, इतने लोगों को और इन लोगों को हमने ग्रेस मार्क्स दिया है। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैं जानता हूं कि जो है नीट के पेपर में माइनस मार्किंग होता है, तो अगर 720 का पूर्णांक है
720 जी का पूर्णांक है, तो अगर माइनस जाता है तो 716 ही उसे मिलेगा। 18 और 19 का तो सवाल ही नहीं है। इस पे आप क्या माइनस कहेंगे? जाएगा तो उसे देखिए, एक प्रश्न सही करने पे बच्चे को 4 अंक मिलते हैं। एक प्रश्न सही करने के लिए 4 अंक मिलते हैं, और अगर वो एक प्रश्न गलत करता है तो 4 अंक तो वो कटेंगे और माइनस 1 नंबर हो जाता है। तो 715 आने चाहिए, लेकिन जो 718 719 नंबर बच्चों के आए हैं वो तो कहीं पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उसके बाद जब बच्चों ने आवाज उठाया, मीडिया ने आवाज उठाई, तो एनटीए ने ये कहा कि इन बच्चों को हमने ग्रेस मार्क्स दिया है, जबकि ग्रेस मार्क्स का कोई सिस्टम पहले इस एग्जाम में नहीं था। मतलब अगर आप एग्जाम लेते हैं तो वो पहले आपको बताना चाहिए कि मैं इस सिस्टम से ऐसे ऐसे करूंगा, कि मतलब ये ग्रेस मार्क्स दे दूंगा, ऐसे कर दूंगा अगर कहीं ऐसी अनियमितताएं होती हैं तो। ये बच्चों को बताया ही नहीं गया था पहले, क्योंकि ये विगत 8-9 सालों से ऐसा कुछ होता ही नहीं था। और ये कहीं से भी सही नहीं है कि हम 15 मिनट अगर लेट हुआ किसी सेंटर पे तो हम उस बच्चे को 100-150 नंबर ऐसे दे दें। तो इससे जो बच्चे प्रतिभावान हैं, जो अच्छा करते हैं, वो तो करीब 10-15 हजार 20,000 रैंक पीछे हो गए। अब उन्हें तो मेडिकल में सीट नहीं मिलेगी, और मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वो बच्चा 12-12 घंटा 14-14 घंटा मेहनत किया है। तो अब ये ग्रेस सिस्टम जो मिले हैं, ग्रेस मार्क्स जो मिले हैं उन बच्चों को आखिर ये किस आधार पे दिया गया है, ये पूछना है उन बच्चों का एनटीए से। तो डॉक्टर साहब, जो बच्चे 8 बच्चे जो एक ही सेंटर पे थे और एक ही मतलब जगह पे, और वो बच्चे 720 में 720 पाए हैं, उस पे सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्योंकि बच्चों के भविष्य की बात है, इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं गिरी जी, कि जो 720 पे 720 हरियाणा के एक सेंटर पे पाए गए हैं, जो बच्चे मतलब 720 में 720 पाए हैं, उनका जो रोल नंबर है वो भी काफी हद तक सिमिलर है। मतलब मैं आपसे ये कह सकता हूं कि अगर उन बच्चों को बैठाया जाए तो वो एक ही हाल में, अगर कोई बड़ा हाल है तो एक ही हाल में वो बैठ सकते थे आराम से। उनके रोल नंबर इतने सिमिलर हैं, उसमें 5 या 10 अंक की ही कमी देखी गई, मतलब कमोबेश आसपास ही है। तो अब सरकार को ये करना चाहिए, तो पहले तो उन 8 बच्चों से पूछताछ करनी चाहिए कि क्या हुआ था, कैसे हुआ, क्या हुआ, और नहीं तो फिर उन 8 बच्चों का फिर से एक आप टेस्ट ऑर्गेनाइज करा के ले लीजिए। इससे ये पता चल जाएगा कि उन 8 बच्चे क्या सही में इस योग्य हैं कि उनके 720 में 720 आ सकते हैं। सरकार से बस यही कहना है कि, और एनटीए से ये कहना है कि उन 700 बच्चों की का एग्जाम एक बार पुनः ले लीजिए आप, और इससे ये पता चल जाएगा क्या वो इतने प्रतिभावान हैं कि 720 में 720 पा रहे हैं। अगर वो पा रहे हैं फिर तो सही है, और इससे जो है कि सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और वो 24-25 लाख बच्चे जो इस एग्जाम में बैठे थे, उनको भी इस चीज की संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ, एनटीए ने पारदर्शी तरीके से एग्जाम कराया है। तो ठीक है, वो तो मान लीजिए समझ में आ रहा है, लेकिन जो बच्चे जो 718-19 पाए हैं, जिनको कहा जा रहा है कि ग्रेस दे करके वो किया गया, उनका भविष्य का क्या होगा? ग्रेस नहीं, तो ये ग्रेस मार्क्स जो देने वाली बात थी, ये कहीं किसी हद में सही नहीं है। तो जो बच्चे पीछे रह गए भाई, ग्रेस मार्क्स पाने के बाद वो बच्चा तो आगे निकल गया है, लेकिन जिस बच्चे ने मेहनत की है, जो 650 640 पे आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उनको नहीं मिल रहा है, वो बच्चे तो अभी परेशान हैं, वो बच्चे तो डिप्रेशन में हैं, वो बच्चे तो अपने हिसाब से तो बहुत अच्छा करे थे कि क्या नाम है कि हाँ, मुझे मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन जो ग्रेस मार्क्स दे के आपने जो उन बच्चों को आगे बढ़ाया है, आप 15 मिनट समय भी तो दे सकते थे। अगर 15 मिनट कहीं डिले हुआ है तो 15 मिनट आप समय दे देते। अब समय देने के बजाय आपने उनको पता नहीं किस तरह से नंबर बांट दिया, उनको 70 दिया, 80 दिया, 100 दिया, कैसे क्या किया, ये चीजें जांच का विषय है गिरी जी। जी बिल्कुल, आपने जो कहा ये बिल्कुल सत्य है, और मैं भी सरकार से दरखास्त करूंगा कि वह इस मुद्दे पर विचार करें और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। इसको लेकर के एक टीम गठित करें, और टीम गठित कर करके उसको पारदर्शी तरीके से जांच करें, और जांच कर जो भी
त्रुटियां हैं, जो भी कमियां हैं, जिनकी वजह से कमियां पाई गई, उनके ऊपर विधिक कार्रवाई करें और बच्चों के साथ न्याय करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब कि आपने अपना अमूल्य समय हमें और हमारे दर्शकों के लिए दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूं और फिर कभी मिलेंगे आपसे किसी मुद्दे पे। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी।